डुकरी, ये हमारी जुरैया डूब क्यों गई? तो उन्होंने कहा बेटा ये शादी तो होगी लेकिन आपकी उम्र नहीं पार करेगी। और फिर उन्होंने कहा अब हमारे नाम की दूसरी जुरैया लगाओ। जिस समय दूसरी जुरैया लगाई, जैसे ही पानी में छोड़ी वैसे ही डूब गई। तो उन्होंने कहा ये दूसरी जुरैया लगाई, जैसे छोड़ी वैसे ही डूब गई, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि शादी होगी लेकिन वैसे ही छूट जाएगी। तब उन्होंने कहा अब हमारे नाम की तीसरी जुरैया लगाओ। जिस समय तीसरी जुरैया लगाई, वो तर्राते हुए पार चली गई। तर्राते हुए पार चली गई तो राजा नल पूछने लगे डुकरी ये जुरैया पार चली गई। उन्होंने कहा कि लड़की तीसरी शादी होगी, भीम शिकिल से राजा भीम की बेटी होगी, उसका नाम दमयंती है, इसी के साथ में आपकी उम्र पार हो सकती है। फिर उन्होंने पूछा ये पहली जुरैया लगाई थी ये कहाँ की थी? उन्होंने कहा ये दानिमगढ़ की थी, इसका नाम रानी मोतनी है। और जो उसके बीच में जुरैया लगाई वो कहाँ की थी? तो उन्होंने कहा ये राजा बासु की कन्या होगी, नागमती नाम होगा, नागलोक की रानी है। तो फिर पूछा इनमें सुंदर सबसे कौन है? तो विवाता ने कहा जो सबसे पहले जुरैया लगाई थी जिसका नाम रानी मोतनी है, ये सबसे सुंदर है। तो राजा नल सोचने लगे, कहने लगे इन्हीं राजा नल इस पार से उस पार के लिए जा रहे हैं। उधर रानी मोतनी नहा रही थी, जहाजों की आवाज सुनी, रानी मोतनी भाग खड़ी हुई। रानी मोतनी जिस समय भाग गई तो उसकी एक पाल वहीं पे छूट गई। राजा नल के पाल हाथ में आई, देखा कि पायल तो इतनी सुंदर है, रुपये वाले पायल तो इतनी सुंदर है, इसकी पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। जिस समय राजा नल गुमा सुल्तानी की मणि पे पहुंच जाते हैं, 16 सुल्तानियों को मार करके गुमा सुल्तानी का हलाल किया, रानी मोतनी के साथ में शादी की। जिस समय 6 महीना 6 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद आती है, कहने सोचने लगते हैं अब हमें अपने वतन जाना चाहिए। हम लोग
के अरे सीताराम जई सोजीपुर के देखियो 20 रुपया भैया न्यूते तुम्हारे लिखवाई दे। पहले 50 बता फिर 10 का